नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं नारद जी को बताया था। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले से ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाज़ा पहले ही लगा सकेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे नारायण, कृपा करें, ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे देवऋषि, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत देता हूँ। पशु पक्षियों द्वारा, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुँचाता हूँ, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भाप नहीं पाते। हे देवऋषि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत ये है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगे तो उस ईश्वर का स्मरण स्वयं होने लगता है, या फिर मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और दिशा की ओर ले जा रहा है। तब ऐसे मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो मित्रों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगे तो आप अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अद्भुत खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज़्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात कि गाय बार बार खाने या फिर बंदर उसके घर की चीज़ें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के आंगन में बिल्ली बच्चे को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तब भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ आना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ होते हैं। पांचवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के लिए नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और इसके बाद से उसके घर में स्वयं मां लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था।
फिर भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि जो अगला संकेत मैं मनुष्यों को भेजता हूँ जिससे वह जान सके कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है, वह ये है कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ है, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे जान जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद 7वें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकलता है और रास्ते में उसे गौ अर्थात कि गाय माता के दर्शन हो जाए, या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वे जिस काम को करने के लिए घर से निकला है उसका वह काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो, या फिर कोई उसे मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसका भाग्य खुलने वाला है। तो मित्रों, ये थे वे 7 संगीत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। इन संकेतों के बारे में जानकर आप भी उन मनुष्यों में से एक हो गए हैं जो अपने आने वाले समय को अच्छे से पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता। अगर जिंदगी में सुख आएंगे तो यकीनन दुख भी जरूर आएंगे। इस जीवन का दूसरा नाम ही सुख और दुख है। इंसान जिंदगी में इन दोनों दौर से गुजरता है, इसीलिए हर इंसान को दुख और सुख का सामना करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। ये ऐसे समय हैं जो किसी को बताकर नहीं आते, पर दुख आने से पहले भी भगवान संकेत जरूर देते हैं। तो आइए जानें ऐसे कुछ संकेत जो आपको बुरा वक्त आने की सूचना देते हैं। आमतौर पर हर किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं। बुरे सपने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरे सपने आपको लगातार आने लग जाए तो परिवार के सदस्यों पर भी बड़ी मुश्किलें आने की आशंका हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको प्रत्येक दिन रात्रि में हनुमान चालीसा या फिर अपने उस आराध्य की पूजा करनी चाहिए जिसे आप मानते हैं। अगर आपके शरीर में बाएं तरफ का अंग फड़कता है तो उसे बहुत ही खराब माना गया है। इन अंगों में बायां गाल, बाजू या फिर बाईं आंख शामिल होती है। अगर ये अंग फड़कते हैं तो आने वाली परेशानियों का संकेत देते हैं। जब भी ऐसा हो तो भगवान को याद करें। अगर आप सपने में किसी को रोता हुआ देखते हैं तो ये बहुत ही खराब सपना होता है, और अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो उसे किसी को भी ना बताएं, वरना आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।